इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर बहुत सारी समस्याएं, उलझनें लोगों के सामने रहती हैं, ख़ास तौर से उनके सामने जिनके पास कोई अपना अकाउंटेंट या सीए नहीं है और जो प्रोफेशनली काम नहीं करते, जैसे पत्रकार हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स भी हैं इसमें शामिल। तो वो क्या करें, इस बारे में बताएंगे हमको आगरा के जाने माने प्रसिद्ध इनकम टैक्स एक्सपर्ट अनिल वर्मा एडवोकेट जी। वर्मा जी बताइएगा। आयकर रिटर्न भरने के लिए हमारे पास सारा डेटा होना चाहिए कि हमारी कितनी आमदनी हुई, कितनी रिसीट्स हुई, कितने खर्चे हुए, क्या चीज़ जी। इन सबको रखने के लिए इसके अलावा हमारे खर्चे होते हैं, जैसे मोबाइल का है, ट्रैवलिंग का है, कन्वेंस का है, रेंट का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, तरह तरह के खर्चे होते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं, जैसे पत्रकार लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपने काम में बिजी रहते हैं, वो इसमें इतने दक्ष नहीं है जी। तो उनको क्या है कि उनको रिटर्न भरने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ। तो गवर्नमेंट ने एक प्रिवेंटिव स्कीम चलाई, उसमें ये कहा कि, और वो न केवल प्रोफेशनल्स के लिए या डॉक्टर, वकील या पत्रकारों के लिए, बल्कि वो रिटेल बिजनेस वालों के लिए भी कराई। प्रोफेशनल के लिए सेक्शन धारा 44 ADA है, जिसके अंतर्गत आपकी रिसीट्स का हिसाब आपके पास पूरा होना चाहिए। उस रिसीट्स का 50% आप रिटर्न में दिखा दीजिए, आपकी आय स्वीकार कर ली जाए। अच्छा। आपको कोई बही खाता रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको कैश इन हैंड कितना है, अगर स्टॉक है तो स्टॉक कितना है, डेटर्स कितने हैं, लेना देना कितना है, वो आपको जरूर मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन आपको डे टू डे एक्सपेंसेस या डे टू डे उसका नहीं रखना है। इसी प्रकार से जो रिटेल फुटकर विक्रेता हैं, उनको धारा 44 AD के अंदर उनकी टर्नओवर का 8% अगर वो अपनी आय में दिखा देते हैं तो उनका रिटर्न स्वीकार हो जाता है। उन्हें कोई अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं है, कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ परचेज और सेल का हिसाब उन्हें रखना जरूरी है। अगर वो GST देते हैं तो GST की सेल जो है, उनकी सेल उतनी होनी चाहिए, उस पर वो 8% दिखा के अपना रिटर्न भर देते हैं। अब सवाल ये आता है, कई लोग हमारे पास आते हैं कि साहब ये पासबुक ले आए, आप इसको हमारा रिटर्न भर दीजिए। हाँ। हमारे लिए परेशानी ये होती है कि उसमें ट्रांजैक्शन मान लीजिए 60 है, 70 है, हमें उनसे पूछते हैं ये क्या ट्रांजैक्शन, तो बता नहीं पाते हैं। हम कुछ बता पाते हैं, कुछ नहीं बता पाते। तो हम उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये हम एडवाइस करते हैं कि उनको उसमें कच्ची पेंसिल से लिख लेना चाहिए कि ये मेरे को फलानी जगह से आया है और ये खर्चा इस जगह किया। जैसे LIC दी मैंने, NSC खरीदे, PPF खरीदे, और ये इनकम मुझे अपनी सलाह के रूप में आई, कंसल्टेशन में आई या बिक्री से आई, किस चीज़ से आई, उसका हिसाब रखना चाहिए। रिटर्न तो हम भर देंगे उनका जो रिसीट्स के बेसिस पे रेट लगा करके, लेकिन कुछ एक फैक्टर्स है, जैसे LIC पे की है, मेडिक्लेम जमा किया है, हाँ। कोई डोनेशन दिया है जिसकी छूट मिली है, अगर वो हमें पासबुक से नहीं बता पाए या हम उसको नोट नहीं कर पाए तो उनकी छूट बेकार चली जाएगी। हाँ। तो इस समय सलाह ये दी जाती है कि जो भी बैंक अकाउंट्स हैं, हमारे जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो पासबुक्स होती हैं, उन्हें हम कच्ची पेंसिल से जॉटिंग करते रहें। जब वर्ष के अंत में हम अपने वकील साहब के पास जाएं, हम चाहे वही खाते नहीं रखते हैं, उनको उसका उल्लेख जरूर कराते हैं, उनको जरूर बता दें, ताकि उन चीज़ों का समावेश हो और करेक्ट रहे। सर, आपने जो जानकारी दी है इसमें कुछ लोग करते हैं इस तरह का रख रखाव क्या? बहुत लोग करते हैं। अच्छा। खास तौर से जो लोग पढ़े लिखे हैं या जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं। हाँ। जी, आज जो और वकील CA के पास जाते हैं, अगर वो वही खाते नहीं रखते तो उनको ये एडवाइस दी जाती है कि आप उसमें लिखिए कि आपने कितना पैसा घर खर्च के लिए निकाल रहे हैं, हाँ। कितना LIC के लिए निकाला, कितना आपने इनकम टैक्स देने के लिए निकाला, कितना आपने गिफ्ट में दिया है, कितना आपने बिजली पे खर्च किया है, कितना टेलीफोन पे खर्च किया है, कितना कार के पेट्रोल पे खर्च किया है। अच्छा। वो सब चीज़ें आप लिख लीजिए जॉटिंग। अगर वो होगा तो उससे रिटर्न भरना आसान हो जाता है। जैसे कार के पेट्रोल पर तो करीब 200-300 रुपये रोज खर्च होते हैं, तो आप चाहते हैं कि हम उसका बिल लें वहाँ से? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे केसेस में कुछ लोग तो कार्ड से पेमेंट करते हैं। आजकल प्रवृत्ति कार्ड की आ गई, गवर्नमेंट भी डिजिटलाइजेशन पे कहती है जी। जब आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपके वो बैंक स्टेटमेंट में ऑटोमेटिक दर्ज हो जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम या हाँ। तो वो आप साल वर्ष के अंत में टोटल कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप नहीं भी करें तो उसका एक अंदाज लग जाता है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं तो उसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में शामिल कर लेंगे। हाँ। अगर हम व्यापार और प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं तो उसमें उसको डाल देंगे।
अलग अलग कैसे करेंगे? हम जा रहे हैं तो अपना अपना काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही शुरू से ही ये रहा है, विवाद रहा है। हाँ। और विवाद कहता है कि आपने अगर 100 रुपये पेट्रोल के खर्चे किए हैं, हाँ। तो मैं इसमें मानता हूँ 25% आपका पर्सनल होगा, 75 अलाउ करूंगा। हाँ। कहीं 50 भी कहता है पर्सनल होगा। ये तो फैक्ट्स टू फैक्ट्स प्रेफर करता है, और ये एम्बिगुइटी तो शुरू से चली आ रही है। तो आपने जो सलाह दी कि अपना अकाउंट डायरी में नोट कर लें, तो आप भी करते हैं ऐसा काम क्या? पर मैं तो, क्योंकि मेरे अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, मेरे तो अकाउंटेंट है, वो हर हाँ। चीज मेंटेन होती है। हाँ। हाँ, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत पासबुक है, हाँ, हाँ। उसमें मैं नोटिंग करता हूँ, उसकी अच्छा। मैंने डायरी बनाई हुई है। हाँ। पासबुक में भी लिखता हूँ, अलग से भी अपना एक लिखता रहता हूँ, और हर महीने पासबुक कंप्लीट करा के उससे अपनी जो हाथ से लिखी हुई डायरी है, हाँ। उसको रिकनसाइल भी कर लेता हूँ। अच्छा। उसमें फर्क ये आता है कि जहाँ बैंक चार्जेस लगे होते हैं, जो मेरे पास नहीं नोट होते हैं, वो नोट कर लेता हूँ। बैंक ने ब्याज दिया होता है, वो नहीं लिखा होता, वो नोट वो आ जाता है उसमें। अदरवाइज मेरी जो डायरी है और मेरा बैंक स्टेटमेंट है, बैंक की पासबुक है, वो दोनों मैच करते हैं।